हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे अपने शिक्षा युग चैनल में। आज लेकर आया हूं दोस्तों मैं सामान्य ज्ञान, कला और संस्कृति के प्रश्न। तो दोस्तों, आज मैं सामान्य ज्ञान और कला संस्कृति के बारे में और उनके जो भी प्रश्न बनते हैं वह बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में 100 प्रश्न, 100 टारगेट, 100 प्रश्न का। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में और दोस्तों, वीडियो को आप लोग देखते हैं तो लाइक नहीं करते हैं, तो इसलिए आपको वीडियो को लाइक करना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, धर्म चक्र राष्ट्रीय ध्वज में कितने आरे होते हैं? आरे यानी तीली होती हैं, तीली। तो इसका राइट आंसर होगा 24 आरे होते हैं, 24 आरे। दूसरा प्रश्न है, हरियाणा के लोक नृत्य का नाम बताइए। तो हरियाणा का लोक नृत्य सोंग है, सोंग राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, किसके द्वारा कहा गया है? यानी सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, तो मेरे महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा चौथा वाला, दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1959 में, सितंबर 1959 में। अगला प्रश्न है हमारा, डांडिया किस जगह का प्रसिद्ध नृत्य है? तो डांडिया गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न छठवां प्रश्न है हमारा, किस जगह का प्रसिद्ध नृत्य भांगड़ा है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब का लोक नृत्य भांगड़ा है। सातवां प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश में कौन सा सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में सन 2000 में मान्यता प्राप्त सत्रिया नृत्य मूलतः कहाँ है? यानी जो सत्रिया है, ये नवीनतम लोक नृत्य है, ये कहाँ का है? तो दोस्तों ये असम का है, असम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा महाराष्ट्र के संगीत रंग मंच का प्रसिद्ध लोक रूप है? नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो लावड़ी, लावड़ी। अगला प्रश्न दसवां प्रश्न हमारा, किस नृत्य शैली में कथा और भाव को हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी राइट आंसर कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न हमारा, किस स्थानीय भाषा में कबीर हिंदी लिखते हैं? तो सर सद्दूकड़ी, सद्दूकड़ी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सितार में कितने तार होते हैं? तो सितार में दोस्तों 13 तार होते हैं, 13 तार। जो सितार होता है उसमें 13 तार होते हैं। एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितने वर्ष का अंतराल होता है? तो दोस्तों इसमें 12 वर्ष का अंतराल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में विख्यात हस्ती का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा MS सुब्बलक्ष्मी, सुब्बलक्ष्मी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला श्रीमती MS सुब्बुलक्ष्मी थी, सुब्बुलक्ष्मी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में संगीत के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों भारत में संगीत के लिए ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अकेडमी अवार्ड दिया जाता है, ग्लोबल इंडिया म्यूजिक अकादमी अवार्ड दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है, किस स्थान पर पुष्कर मेला आयोजित होता है? दोस्तों पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित होता है। 18वां प्रश्न है, किस कला के क्षेत्र में यामिनी राय ने नाम कमाया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चित्रकला के क्षेत्र में। विश्व की कला का भंडार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यह साला रंजन संग्रहालय को कहा जाता है, साला रजंग संग्रहालय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस प्रसिद्ध चित्रकार की कृति का नाम यंग गर्ल्स है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अमृता शेरगिल, अमृता शेरगिल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जगह पर साला रजंग संग्रहालय है? तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद। अगला प्रश्न है हमारा, स्वामी नारायण संप्रदाय द्वारा निर्मित अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में है? तो दोस्तों अक्षरधाम मंदिर गांधीनगर गुजरात में स्थापित है, अक्षरधाम मंदिर गांधीनगर गुजरात। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन से वाद्य यंत्र में तार नहीं होती? तो दोस्तों वाद्य यंत्र में तार ट्रम्पेट में नहीं होता, ट्रम्पेट में वाद्य यंत्र में तार नहीं होती, ट्रम्पेट। अगला प्रश्न है दोस्तों, सितार और तबले का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सितार और तबले का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है, अमीर खुसरो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बधिर या बहरा संगीतकार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बधिर तो बीथोवन को कहा जाता है, बीथोवन, बीथोवन राइट आंसर हो जाएगा। अगला 26वां प्रश्न है, भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास किस स्थान पर हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़, राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र का नाम बताइए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किसान कन्या, यानी भारत में सबसे पहले रंगीन यानी रंगीन चलचित्र यानी मूवी या फिल्म का नाम बताइए? तो किसान कन्या है दोस्तों, राइट आंसर किसान कन्या हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 1919 में। अगला प्रश्न है हमारा, गरबा नृत्य किस राज्य का है? तो गरबा नृत्य गुजरात राज्य का है, राइट आंसर गुजरात राज्य। अगला प्रश्न है हमारा, किस जगह पर मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास हुआ है? तो दोस्तों किस जगह पर मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास हुआ? इसका राइट आंसर केरल में, केरल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत या गायन। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत का कौन सा राज्य मधुबनी लोक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, बिहार। अगला प्रश्न है, उस नृत्य का नाम बताइए जो युद्ध से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मयूरभंज के छऊ, मयूरभंज के छऊ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रलेखों, दोस्तों हमारा 34वां प्रश्न है, प्रलेखों में होने वाले चित्र संग्रह को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है क्लिप कला। 35वां प्रश्न, भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वाद्य यंत्र वीणा है, राइट आंसर हो जाएगा वीणा। अगला प्रश्न 36वां, गांधार कला किस काल में विकसित हुई? तो गांधार कला कुषाण काल में विकसित हुई थी, कुषाण काल। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस नृत्य शैली में गुरु केलुचरण महापात्र निपुण थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है, सबसे पहली बोलती भारत की पिक्चर फिल्म या टॉकीज का नाम बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलमारा, आलमारा 14 मार्च 1931 में राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली में विख्यात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत का कौन सा राज्य चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ के लिए, लखनऊ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताइए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मुखौटा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, अरुणाचल प्रदेश। 43वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, विष्णु दिगंबर पलुस्कर कौन थे? तो दोस्तों हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे, विष्णु दिगंबर पुलक्कर कौन थे? तो दोस्तों हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। अगला प्रश्न है, किसी एक सुधीर बाद का नाम बताइए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है शहनाई। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों बंगाल शैली का चित्रकला का जनक अविंद्रनाथ ठाकुर को कहा जाता है, दोस्तों अविंद्रनाथ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, तानसेन सम्मान की शुरुआत किस राज्य की सरकार ने की? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की सरकार ने तानसेन सम्मान की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बिरजू महाराज ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की? दोस्तों कथक, यानी जो बिरजू महाराज थे इन्होंने कथक क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की। दोस्तों अगला प्रश्न है, मल्लिका साराभाई किस पेशे से संबंधित है? तो दोस्तों मल्लिका साराभाई किस पेशे से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना डांसर थे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, पहाड़ और राजस्थान में कला की कौन सी शैलियाँ प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाए चित्रकला, चित्रकला। पहाड़ और राजस्थान में कला की कौन सी शैलियाँ प्रसिद्ध हैं? तो चित्रकला दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों जो हरिप्रसाद चौरसिया है इसका संबंध बांसुरी वादक यानी जो बांसुरी बजाने वाले बांसुरी वादक थे दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो का पहला पार्ट है दोस्तों, और दूसरे पार्ट में दोस्तों हम
50 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में कवर करेंगे, तो दोस्तों इसमें 50 करेंगे, यानी 100 बनाने का दोस्तों टारगेट है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, हम क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।